इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ये तीनों प्रश्न एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा कि बोला गया है, वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष देती है। तो ए के अंकों का योग ज्ञात करनी है। यानी वो जो ए है, ये क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 3 से, 4 से, 5 से विभाजित करने पर शेष 1, 2, 3 देती है। तो अंकों का योग ज्ञात करना है। यानी ये जो ए का मान जो आएगा उसका अंकों का योग निकालना है। तो इसको बेसिक मेथड से करना होगा क्योंकि अंकों का योग पूछा गया है। किसका एलसीएम लेंगे? एलसीएम ले लेंगे 3 का, 4 का और 5 का। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम यहाँ से आ जाएगा, एलसीएम जो कि आएगा 60। अब ये हो गया एलसीएम 60। अब देख रही हूँ यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। इनके रिमाइंडर क्या क्या दे रखे हैं? रिमाइंडर 1 है। अब देखती हूँ कि इनके रिमाइंडर कितना अंतर रिमाइंडर का यहाँ पर घटाने के बाद कितना अंतर आ रहा है। तो घटाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर सभी का समान आ रहा है, तो इक्वल यानी सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी का जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या हुआ? सेम हो रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं नंबर क्या होता है। नंबर यानी संख्या, वो 3 अंकों की संख्या यानी जिसको n मानी हूँ, और एलसीएम इंटू के यानी मल्टीपल हो जाएगा कि और रिमाइंडर यहाँ पर होगा क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर घटाया जा रहा है तो इसलिए माइनस का आ जाएगा। तो ये हो गया वह संख्या निकालने। n बराबर हो जाएगा एलसीएम इंटू के यानी कौन सा ऐसा मल्टीपल ले एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करे ताकि वो 3 अंकों की संख्या बन सके। तो एलसीएम देखिएगा 60 है। अब के का मान क्या रखना होगा? यदि मैं के का मान 1 रख रही हूँ तो क्या ये 3 अंकों की संख्या बनेगा? नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक का संख्या रहेगा। तो अब के का मान हमें क्या रखना होगा? तो के का मान यहाँ पर रख रही हूँ, के का मान 2 रखूँगी। यदि 2 रख रही हूँ तो यहाँ से 120 आएगा, 120 आ जाएगा। और रिमाइंडर को यहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है। रिमाइंडर हर बार क्या आ रहा है? 2, तो यहाँ पर 2 कर लेंगे। तो n वह संख्या होगी जो कि कौन सी होगी? 118। अब 118 आ गई, 3 अंकों की संख्या यानी ए का मान 118 आ गया है। तो इस अंकों का योग पूछा गया है। अंकों का योग कितना आ जाएगा? तो अंकों का डिजिट सम, अंकों का योग हो जाएगा कितना? 10। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमेशा बेसिक मेथड से ही किया जा सकता है। ऐसे टाइप के प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसको ऑप्शन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। अब इसमें बोला गया सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जो 15, 18, 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 9 शेष आता है। तो यहाँ पर बोला गया है 11 से विभाजित है वह संख्या, लेकिन यहाँ पर भी योग पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी किससे करना होगा? बेसिक मेथड से भी। और इसी टाइप का एक ऐसा प्रश्न जिसको क्या ऑप्शन से किया जा सकता है। हाँ, ऐसे प्रश्न को जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, इस प्रश्न को ऑप्शन से इजीली किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न को कर देती हूँ, उसके बाद जो दिखाई थी यानी सेकेंड प्रश्न को करूँगी। तो देखिएगा बोला गया है वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचता है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। तो 12 का फैक्टर कर लेंगे, 3 और 4 का मल्टीपल बनेगा। तो इन सभी में से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे चेक करके मैं बता दूंगी, चेक करके बता भी दूंगी। तो जैसे कि मैं सिर्फ 3 को उठा रही हूँ, यदि मैं 3 को उठा रही हूँ तो अब इन सभी संख्याओं में से प्रत्येक दशा में शेष कितना बच रहा है? 4। तो यहाँ से 4 को माइनस करेंगे, ऑप्शन ए से उठा रही हूँ, 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 486 आ जाएगा। 486 आ गया है। तो इनके अंकों का योग देखूंगी, तो इनके अंकों का योग करूंगी तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 6, 4, 10, 10 और
14 आ रहा है, तो इस 14 का भी अंकों का योग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5। 5 में क्या 3 का भाग लगेगा? नहीं, 5 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो कि हो जाएगा गलत। या ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि 12 है, 12 का इसमें 486 में भाग लगाएंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो 12 का भाग लगाएंगे तो ये कितना, यहाँ पर कितना का, यहाँ से आ जाएगा 37 दशमलव कुछ, इसका 12 का भाग लगाने पर आएगा 37.116 ऐसे करके आएगा। तो जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। क्या होगा? ऑप्शन ए, यहाँ पर 486 आ रहा है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर 4 माइनस करूँगी तो यहाँ से 4, ऑप्शन बी की बात कर रही हूँ, तो 4 से यहाँ से 50 आ रहा है, 450 यहाँ पर आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर तो इसके अंकों का योग 5 और 4 9 हो रहा है, तो ये कट सकता है 3 से, लेकिन क्या 4 से जाएगा? 4 भी तो है इसके फैक्टर में, तो 4 से नहीं जाएगा, क्योंकि 50 है और 4 से विभाजकता का नियम होता है कि जो संख्याओं के अंकों का योग होता है, लास्ट का जो संख्या का अंतिम 2 अंक किससे 4 से कटना चाहिए, वही संख्या 4 से विभाजित होगी। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, जैसे कि यहाँ पर 450 है, इसके अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए था, तो नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। वैसे इसको यदि मैं 450 को 12 से काटूंगी तो यहाँ से भी 37 दशमलव कुछ आएगा, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। क्लियर? अब मैं ऑप्शन सी पे चल रही हूँ। ऑप्शन सी यहाँ से देख रही हूँ, तो यहाँ से 504 माइनस करेंगे, कितना 4 यदि माइनस कर रही हूँ तो 536 आएगा। कितना? 536 आएगा। इस 536 में 12 का भाग लगाऊंगी तो यहाँ पर 44.6 ऐसे करके कुछ आंसर आएगा, जो कि और इनके अंकों का भी योग देखा जाए तो 14 आ रहा है। 14 यानी यहाँ से करेंगे तो 5, 5 में 3 का भाग लगेगा नहीं, तो ऐसे भी ये नहीं जा पाएगा, यानी 3 से विभाजकता भी चेक कर रही थी, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी पे चल रही हूँ। ऑप्शन डी कितना है? ऑप्शन डी है यहाँ पर, ऑप्शन सी, ये सारे गलत हो गए। अब बचा हुआ है ऑप्शन डी, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसमें से 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो यहाँ से 540 आ रहा है। 540 में यदि मैं 540 में यदि 12 का भाग लगा रही हूँ, सभी डेसिमल में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर देख रही हूँ तो ये चला जाएगा 12 से 12 चौक 48, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 12 पच्चीस 60। क्लियर? यदि इसको मैं देख रही हूँ ऐसे भी, यदि 3 और 5 से विभाजकता, 3 और 4 से विभाजकता, तो अभी बताई हूँ कि 3 से विभाजित होने के लिए इनके अंकों का योग किससे 3 से कटना चाहिए, तो 5 और 4 9 हो रहा है, तो ये कट रहा है 3 से कट रहा है। उसी प्रकार से अब मैं 4 से विभाजकता भी चेक कर लेती हूँ, जब फैक्टर की हूँ तो 4 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक किससे 4 से कटना चाहिए, तो अंतिम 2 अंक क्या है? 40 है। 40 है तो 4 से ओबियसली कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो जैसे कि मैं इस सभी से भाग चला जाएगा, और किसी से भी ऐसा नहीं है कि डेसिमल में क्या आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। तो यदि मैं किससे, अब हमें 15 से चेक करना है, तो 15 से यदि 540 में 15 का भाग लगाऊंगी तो कितना आ जाएगा? यहाँ से 36 आ जाएगा, और 540 में 54 का भाग लगाएंगे तो 10 बार में जाएगा, और 20 का भाग लगा रही हूँ यदि 540 में, किससे? 20 से, तो यहाँ से 540 में 540 में यदि 20 से भाग लगा रही हूँ तो यहाँ से 27 आने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन, इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो गया। एक बेसिक मेथड भी बता देती हूँ, तो इसको, इस प्रश्न को, यानी ऐसे टाइप के प्रश्न को ऑप्शन से किया जा सकता है। जैसे कि अभी बताई हूँ कैसे किया जाएगा। देखिएगा, ये जो संख्याएं दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पर 12 था, 12 का फैक्टर किया 3 और 4, तो 3 से विभाजित होने के लिए ये जो संख्याएं हैं इनके अंकों का योग कटना चाहिए 3 से, और 4 से विभाजकता का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ इसी का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए था।
यहाँ पर शेषफल को पहले माइनस कर दी हूँ, उसके बाद ये चेक कर रही थी। आगे अब देखिएगा, इस प्रश्न को बेसिक से भी किया जा सकता है, लेकिन इस ऐसे टाइप के प्रश्न को ऑप्शन से करना बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पर इन सभी का एलसीएम लेना हो, किसका 12 का, 15 का, 20 का। तो यहीं पर ले लेती हूँ। यदि मैं इसको 2 से ले जा रही हूँ तो यहाँ से 6 आएगा, 15 नहीं जाएगा, फिर 10 आएगा यहाँ से, और 54 ये चला जाएगा, 27 दूनी 54। फिर अब 2 से ले जाएंगे तो यहाँ से 3 आएगा, 15 नहीं कटेगा, 5 दूनी 10, 27 नहीं जाएगा। फिर अब मैं इसको किससे 3 से ले जाना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 नहीं जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 आ गया। तो अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर 5 से ले जाऊँगी, यहाँ से 1 1 1, आखिरी में 9 बचा हुआ है। तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 तिया 12, 12 पचे 60, और यहाँ से आ जाएगा 900, 9 इंटू 6 60 कर लेंगे, तो यहाँ से 540 आ रहा है। एलसीएम 540। अब ये जो संख्या निकालना है, तो संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू के एक ऐसा मल्टीपल लेना हो जो कि हमें जितनी क्या निकालनी है वह छोटी से छोटी संख्या, यानी ऑप्शन ये जो 3 अंकों की दे रखी है होना चाहिए। और जो रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 4 जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ जाता है। तो एलसीएम 540 है। 540 में क्या करना होगा, 540 में के का कौन सा मान रखना होगा, तो के का मैं यहाँ पर पहला ही मल्टीपल रखूँगी और प्लस का 4 कर लूँगी, तो यानी यहाँ से हो जाएगा 544। तो ऐसे भी इस प्रश्न को किया जा सकता है। ऑप्शन डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक मेथड था। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बोला गया है सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, यहाँ पर योग पूछा गया है। उसमें जैसे कि इसी प्रश्न में यदि योग पूछा जाता तो योग यहाँ से कितना आ जाता, 9 हो गया, 9 और 1 10, 10 और 3 13 आता है यदि इसका योग पूछा जाता तो। अब चलती हूँ इस प्रश्न पे, इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए बेसिक से ही करना होगा। जो अभी एलसीएम सबसे पहले निकालना होगा किसका, 15 का, 18 का और 36 का। 15 18 36, या इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ से देख रही हूँ 3 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, और ये हो जाएगा 12। यहाँ से फिर से 2 से ले जाऊँगी तो 5 नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 6 से ये चला जाएगा 12। फिर इसको 3 से ले जाएंगे, 5 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो अब 5 आया और 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 18, 18 बचे 90, यहाँ से 90 आ गया, 90 इंटू 2 180, यानी यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 180 आ गया है। तो बेसिक वही प्रोसेस रहेगा, कौन सा, एन का मान निकालना, यानी वह छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। उस एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम गुना के करते हैं, और यहाँ पर रिमाइंडर 9 ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ देख रही हूँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 180 है, कितना है, 180। अब हमें के का क्या मान रखना होगा, ताकि 9 यहाँ पर चल रही हूँ, 9 में ऐड करने पर यदि मैं के का मान 1 रखूँगी, के का मान 1 रख रही हूँ, सुनिएगा ध्यान से। तो यहाँ से 18 एकम 18, 18 प्लस 9, यहाँ से 180 प्लस 9 179 होगा, 179 हो जाएगा। क्या ये 179 11 से हमें विभाजित भी करना है, 11 से विभाजित है तो 11 एकम 11 नहीं, ये 11 से नहीं कटेगा, तो के का मान 1 नहीं रखना संभव नहीं है। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर एलसीएम 180 है, इस 180 में हमें के का मान क्या रखना होगा, ताकि ये के का मान क्या रखना होगा ताकि 9 जोड़ने पर 11 से कट सके। तो मैं के का मान यदि 2 रखूँगी तो 18 इंटू 2 36 से जाएगा, इस 36 में 9 को ऐड कर लेंगे, 369। क्या ये 9 से 11 से डिविजिबल है, तो नहीं, ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये भी नहीं कटेगा। फिर मैं के का मान क्या रखूँगी,
के का मान 3 रख रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो 18 3 54, 549 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 549। 549 में 11 का भाग लगाएंगे तो ये भी नहीं जाएगा, 11 से ये भी नहीं कट रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यदि मैं के का मान तीसरा मल्टीपल रख चुकी हूँ, चौथा मल्टीपल रख रही हूँ, तो यहाँ से 18 चौको 72, 72 यानी 720 प्लस 9 कर लेंगे 29। क्या ये जा रहा है? तो ये भी नहीं कट रहा है। इसका मतलब अभी हमें के का मान क्या रखना होगा? अब के का मान यदि हम देख रहे हैं कि रख रही हूँ यहाँ पर 5वां मल्टीपल के का रख रही हूँ, तो 18 इंटू 5 कर लेंगे, यहाँ से 90 आएगा। 90 में 9 ऐड होगा, यानी 900 में 9 ऐड होगा। 18 पचे 90, के का मान 5वां मल्टीपल यहाँ पर रखी हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ से 900 आ गया। क्या इसमें 11 का भाग जाएगा? नहीं। तो अब आखिरी में हमें के का मान क्या रखना होगा? 10 रखना होगा। के का मान यदि 10 रखूँगी तो क्या आएगा? के का मान 9 रखूँगी, 9 रखना होगा, तो यहाँ से 108 आएगा। 108 प्लस 9 क्या आएगा? यदि मैं के का मान 9 रखूँगी, के बराबर क्या रखूँगी? 9 रखूँगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? के बराबर 9 रख रही हूँ, तो ये 18 9 यहाँ पर के का मान 18 9 नहीं रखना होगा, 6 रखना होगा, माफ़ करिएगा। के का मान क्या रखेंगे? 6 रखेंगे। 5 यहाँ पर 5 यहाँ तक रखे हैं, तो के का मान 6 रखेंगे। 6 यदि रख रही हूँ तो 18 छक 108 होता है। कितना होता है? 108 होता है। 108 हो गया। और एक शून्य पहले से है, लेकिन क्या इस शून्य में 9 ऐड होगा, तो यानी 0 प्लस 9 यानी 9 हो जाएगा, तो 1089 होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000। यहाँ पर देखिएगा के बराबर यदि 6 रखी हूँ, तो यहाँ से आ गया है 1089। कितना? 1089। अब इस 1089 में यहाँ चल रही हूँ, 1089 में 11 का भाग लगाएंगे, तो 11 का भाग लगाएंगे तो 11 9 99, फिर ये 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग पूछा गया है, तो वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग, यानी ये 1089 है, इनके अंकों का योग कर लेंगे। 9 और 1 10, 10 और 8 18 है इनका योग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यही पूछा गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इस टाइप के प्रश्न को किया जाता है कि एक एक मान रख कर के का हमें चेक करना होता है। ऐसे टाइप के प्रश्नों में